उत्तराखंड में हुए बड़े भर्ती घोटाले को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता करने वाली है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधानसभा भुवन कापड़ी जी। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज इस बात करेंगे। सर, क्या कुछ आप लोग आज घोषित करने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग उस भर्ती घोटाले से निकाल कर लाए हैं? उत्तराखंड एक अजीब सी परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां लोग अग्निवीर से वहां परेशान थे और भर्तियों के लगातार घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हमारे आदरणीय विधायक और डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था। अधीनस्थ चयन आयोग में जो घोटाले हुए थे, उसके बाद उसमें जांच बैठी और हमने भी सचिवालय का घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में किया। दबाव में आकर मुख्यमंत्री को जांच का फैसला लेना पड़ा और लगभग 28 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो बहुत छोटे लोग हैं और इसमें जो मुख्यतः जो अध्यक्ष करना है, चाहे वो 2016 की भर्ती का अध्यक्ष हो, चाहे वो अभी के अध्यक्ष हो, इनकी भी ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए। उनकी भी गिरफ्तारियां होनी अति आवश्यक है अगर सच्चाई सामने आनी है। और 2017 की भर्ती के घोटाले को जब मैंने 17-18 में उठाया था, तो तात्कालिक जो संसदीय कार्य मंत्री थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उन्होंने इस विषय पे हाउस में वक्तव्य दिया था कि इसमें घोटाला हुआ है और रणबीर सिंह जी की जांच में टेम्परिंग ऑन बुक्स माना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो ट्रेजरी में है। लेकिन उसके बाद सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मामले को दबा दिया। इसमें मैं इसलिए इस बात को जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि जो हाकम सिंह पकड़ा गया है, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य, उसके वो बहुत अकूत धन संपत्ति का मालिक बन गया। जो एक खानसामा होता था किसी आईएएस के यहाँ, 10 साल या 11 साल के अंदर वो करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया। तो वो हाकम सिंह, सबसे पहले उसका नाम आया था फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में और हरिद्वार में एफआईआर हुई थी। और जो अध्यक्ष थे अधीनस्थ चयन आयोग के 2016 में, वो उस समय फॉरेस्ट के बड़े ऑफिसर होते थे। और वही आदमी जब फॉरेस्ट का बड़ा ऑफिसर अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष बनता है, 2 सदस्य इस्तीफा देते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि घोटाला हुआ है भर्तियों में। तो हाकम सिंह का जन्म वहीं से हुआ, जो मेरा मानना है। और जब तक हम हाकम सिंह के और उनके संबंधों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ सकते हैं। तो इन सभी विषयों को, चाहे वो विधानसभा में भर्ती के घोटाले हैं, चाहे वो सचिवालय में भर्ती के घोटाले हैं, तमाम किस्म की चीज़ें निकल के आ रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में अभी कुछ पदों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है। तो ऐसी चीज़ें आई, इससे पूरा मनोबल टूटा हुआ है आम जो लोग हैं उनका, और बेरोजगार जो बच्चे हैं उनका एकदम भविष्य के संग खिलवाड़ हो रहा है और वो इस समय डिप्रेशन की स्थिति में है। तो ये बहुत गंभीर है हमारे राज्य को लेकर। और जिस तरीके से मैं आज दिल्ली आया इसीलिए हूँ अपने साथी भुवन कापड़ी के साथ, कि हम मोदी जी से भी प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने लाल किले की प्राचीर से एक चीज़ कही थी कि रेवड़ियाँ बट रही हैं इस देश में। उन्होंने आरोप लगाया था भाई भतीजावाद। तो हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है। भगत सिंह कोश्यारी जी की सगी भतीजी, इनके यदुवीर सिंह जी जो इनके प्रांतीय प्रचारक हैं, उनका भाई, उनकी बहू, उनका ड्राइवर, कोई मंत्री ऐसा नहीं बचा जिसके ओएसडी की नौकरी नहीं लगी या ओएसडी की बीबी की नौकरी ना लगी हो। तो ये बंदरबाट, रेवड़ियाँ, परिवारवाद साफ साफ बीजेपी का जो दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग मोदी जी से भी पूछने वाले हैं कि आपने लाल किले की जो प्राचीर से कहा था, ये केवल अन्य पार्टियों के लिए, आपकी पार्टी पर भी लागू होता है? चूंकि अगर बात करें तो आप हाकम सिंह की बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं हाकम सिंह पकड़े जरूर गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, जो और दोषी होंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरा बीजेपी पे दूसरा प्रश्न है। हाकम सिंह का पहले नाम फॉरेस्ट भर्ती में आया था, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। तो जिस आदमी का नाम ऑलरेडी भर्ती घोटाले में आ चुका है, उसको जिला पंचायत का टिकट क्यों दिया? आज जब भुवन कापड़ी ने प्रश्न उठा दिया, हंगामा हो गया, पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर आ गया, सचिवालय का घेराव हो गया, उसके बाद आपने हाकम सिंह को पकड़ा है, उसको पार्टी से हटाया है। लेकिन हाकम सिंह के रिश्ते जिनसे, उनका क्या होगा? क्या कोई खानसामा बिना किसी आका के करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन सकता है? क्या वो इतने बड़े घोटाले का सूत्रधार हो सकता है? किसी न किसी का तो उसको सहारा होगा। उन तक जब तक ये जांच नहीं जाती, तब तक ये छोटी मछलियों को पकड़ के अगर लोग सोच रहे जनता को बेवकूफ़ बना देंगे और मामला शांत हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग किस तरीके की जांच की मांग करेंगे? क्योंकि सीएम तो कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, दोषी पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई जांच की हमने मांग की है। हमने भुवन कापड़ी जी ने तो साफ साफ ही कहा कि सीबीआई जांच होती है, और मैंने ये कहा है कि सीबीआई की जांच आवश्यक है क्योंकि प्रदेश की एजेंसीज पे हमको भरोसा नहीं है। साथ में हम चाहते हैं कि जो सिटिंग जज हैं हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कागजात, जितने भी कागजात हैं इसके, वो कागजात उनकी कस्टडी में जाए और वो उसकी जांच भाल करे, और जो वैसी जांच है वो सीबीआई से कराई जाए।
हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता करण महाराज भुवन कापड़ी जी भी हैं। सर, आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे आज प्रेस वार्ता के लिए आए हैं, इतनी बड़ी भर्ती घोटाले हुए हैं, सरकार तो कह रही है कि हमने पूरी तरीके से जांच करा लिया, दोषियों को पकड़ लिया है। देखिए, एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली पार्टी, जहां पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाला जो 14 से 18 हुआ, आज सिर्फ एक शिक्षा भर्ती घोटाला, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहाँ सीबीआई जांच हो रही है। और यहाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UKSSC, जिसकी सारी भर्तियाँ, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में धांधली, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में घोटाला, BDO BPDO की भर्ती में घोटाला, जो है सहायक लेखाकार की भर्ती में घोटाला, LT की भर्ती में घोटाला, सारी भर्तियों में घोटाला हो रहा है। तो वहाँ सरकार STF की बात कर रही है। और जो मुख्य आरोपी हाकम सिंह बनाया है, जो उसके साथ जो संबंध कि एक मन में, हमारे उत्तराखंड के युवाओं के मन में और आवाम के मन में बात आई कि हाकम सिंह के साथ जो सोशल मीडिया में तस्वीरें जो है दिखाई दे रही हैं, वो तो हुक्मरान हैं उत्तराखंड के, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट। तस्वीरें होने का मतलब दोष नहीं होता, लेकिन एक संदेह तो होता है। अपने हुक्मरानों के गर्दन पर STF क्या हाथ डाल पाएगी? STF ने बहुत अच्छी जांच करी है, लेकिन STF के अधिकार तो सीमित हैं। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों का मामला है। क्या STF को इतने अधिकार हैं कि उत्तर प्रदेश जाकर जांच कर सके वहां? और दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा सीधे सीधे जो हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जियो है, उसमें सारे अधिकार अध्यक्ष और सचिव को निहित हैं। अगर उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें अपराध होता है, तो दोषी अध्यक्ष और सचिव क्यों नहीं है? अध्यक्ष का इस्तीफा और सचिव की वापसी, इससे न्याय नहीं होता। सबसे पहले अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर सरकार की मंशा सही होती तो जेल के पीछे होते। क्योंकि पेपर बनाना, उसकी गोपनीयता रखना, पेपर छपाना, उसकी गोपनीयता रखना, ये अध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी है। और पेपर लीक हुआ है और अध्यक्ष इस्तीफा देते वक्त कहते हैं पेपर लीक होना सामान्य प्रक्रिया है उनकी, तो उसी बयान पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उससे पहले लड़के 5 साल से बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे। इनके सचिव कहते हैं हम लेते हैं पैसे, जो करना है कर लो, सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल होता है, सरकार संज्ञान नहीं लेती। 80,000 बच्चों का 18 पालियों में एग्जाम कराते हैं, साफ साफ भ्रष्टाचार को आमंत्रण दे रहे हैं, वो दिखता है। 20,000-30,000 बच्चों की 3 पालियों में कराते हैं, साफ साफ दिख रहा है भ्रष्टाचार की कोशिश कर रही। क्या यह अंधी बहरी सरकार तब सोई हुई थी जहां हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2,58,000 बच्चों की भर्ती एक दिन में कराता है? तो ये 80,000 को 18 पाली में कर रहे हैं। 332 सवालों को उसके बाद 1800 में से डिलीट कर दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो रेलवे की परीक्षा कराते हैं, RR कहता है भ्रष्टाचार की जड़ है। CBI की जांच आप लोग मांग कर रहे हैं, CBI की जांच ना हुई, तब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हम CBI की जांच के लिए हर संभव लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे सड़क में हो, चाहे जन आंदोलन के रूप में हो, चाहे अन्य जगह हो। CBI जांच होनी जरूरी है। आपने जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, विधानसभा घोटाला, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों के रिश्तेदार आपको बैकडोर से दिखाई दे रहे हैं। तो जब मोदी जी के 9 रत्न उत्तराखंड में 9 के 9 रत्न का भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, तो उसके बाद आप किस पे भरोसा करेंगे? क्या आपको लगता है उसके बाद भी स्टेट की जांच एजेंसी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? इसलिए जरूरी है कि अगर ईमानदारी की बात करने वाली सरकार है, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, तो यहाँ भी जो है CBI जांच होनी चाहिए। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के विधानसभा में उपनेता भुवन कापड़ी जी और साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जो कि CBI जांच की मांग कर रहे हैं UKSSC भर्ती घोटाले में, इसके साथ साथ विधानसभा सचिवालय में जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उसके लिए। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा।